दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 29 मार्च 2023 रात्रि 9:07 पर होगा और इस तिथि का समापन 30 मार्च 2023 रात्रि 11:30 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार दोस्तों, राम नवमी पर्व 30 मार्च 2023 के दिन मनाया जाएगा। राम नवमी के दिन देश भर में भगवान श्री राम का अवतरण दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर देवालयों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राम नवमी पर श्री राम और माँ दुर्गा की उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन में आ रहे कष्ट दूर हो जाते हैं। राम नवमी पर की गई पूजा पाठ से भक्तों को धन धान्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। राम नवमी के दिन एक चीज जरूर खा लेना दोस्तों, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राम नवमी के दिन कौन सा ऐसा खास उपाय करना चाहिए, साथ ही वो कौन सी चीज खा लेने से पूरे साल जमकर पैसा आएगा, धन धान्य की समृद्धि होगी, सुख शांति और समृद्धि का आपके घर में वास होगा। इस राम नवमी को बहुत ही विशेष दुर्बल योग है क्योंकि इस दिन कई सारे शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इसीलिए राम नवमी के दिन अगर एक चीज खा लें तो पूरे साल जमकर पैसा आता है। पैसे की किल्लत कभी नहीं झेलनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें तथा स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करें। भगवान सूर्य नारायण को जल अवश्य चढ़ाएं तथा राम नवमी का व्रत करें। राम नवमी का जो व्रत होता है वो 3 पहर तक ही माना जाता है। 3 पहर का अर्थ होता है दोस्तों कि सूर्य उदय से लेकर लगभग दोपहर 2:30 बजे तक 3 पहर पूरे हो जाएंगे। यदि आप राम नवमी का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको 3 पहर व्रत करने के बाद भोजन अधिग्रहण कर लेना चाहिए और यदि व्रत नहीं रखते तो आप राम जन्मोत्सव के बाद भगवान को भोग लगाने के पश्चात भोजन अधिग्रहण कर सकते हैं। तो राम नवमी के दिन सर्वप्रथम सुबह सब कार्यों से निवृत्त होकर प्रभु श्री राम का मध्यकाल में विशेष पूजन अर्चन करें। प्रभु श्री राम का पूजन करने के लिए उनका आवाहन किया जाता है और आवाहन करने के लिए उनके सामने अक्षत और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम को स्नान कराया जाता है। 4 बार प्रभु को स्नान कराएं तथा उनके हाथ धुलाने के लिए उनके हाथ में जल प्रदान करें। प्रभु को दूध, दही, शक्कर तथा पंचामृत जो कि 5 चीजों से बनाया जाता है, इनसे स्नान कराएं। चंदन जल से स्नान कराएं और इत्र लगाएं। उसके बाद प्रभु को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। तुलसी दल प्रभु को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। उसके बाद अक्षत और पुष्प माला चढ़ाएं और प्रभु श्री राम को अनेक प्रकार के सुगंधित इत्र आदि अर्पित करें। उसके बाद प्रभु को सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराएं। अच्छे प्रकार से प्रभु का श्रृंगार करें। ये कार्य दोपहर 12 बजे से पहले पहले संपन्न कर लें और ठीक 12 बजे के समय भगवान के सामने भोग रखें और भगवान को भोग के रूप में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और अन्य भोग सामग्री उनके सामने रख सकते हैं। पंचमेवा वगैरह, फल में सेब, अंगूर, अनार ये सब अर्पण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे प्रिय कोई वस्तु यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी को है तो वो है खीर। ऐसे में यदि आप व्रत करते हैं तो आप फल के अलावा खीर बनाकर प्रभु को अर्पण करें और यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं और प्रभु के जन्मोत्सव के बाद आप भोजन ग्रहण करेंगे तो आप चावल की खीर बनाकर प्रभु के सामने अर्पण करें। खीर के अंदर तुलसी का दल डाल दें और केसर इत्यादि डालकर भगवान को भोग लगाएं। आसपास जल घुमाएं और उसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरण करें। फल, मिठाई, अन्य जो भी सामग्री का भोग लगाया है उसका वितरण करें। भगवान की स्तुति करें और आरती के बाद श्री रामचरितमानस का पाठ भी करें। इस दिन रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए क्योंकि रामचरितमानस की रचना इसी दिन से शुरू हुई थी। इसीलिए आप राम के नाम का उच्चारण जरूर करें। ऐसे में दोस्तों, भगवान राम का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जय श्री राम। दोस्तों, पूजन आरती संपन्न होने के बाद प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं और आप साक्षात विष्णु के अवतार हैं। मन की प्रार्थना, मनोकामनाओं की प्रार्थना, अपनी जितनी भी मनोकामना है वो प्रभु के सामने बोल दें और उनसे बोलें कि हमारी जितनी भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण करें। और उसके बाद जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तब प्रसाद के रूप में इस दिन आपने जो खीर का भोग भगवान को लगाया होता है उसको जरूर स्वयं
ग्रहण कर लीजिए। यानी आपको राम नवमी के दिन एक चीज जो खानी है वो है खीर। इस दिन खीर खाने का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। राम नवमी के दिन खीर खाने से जीवन में कभी भी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता और पूरे साल जमकर पैसा आता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए राम नवमी के दिन खीर जरूर खा लें और जब खीर खाएं तो उसमें एक इलायची जरूर डालें। जिस फल का आपने भोग लगाया है, अनार, अंगूर, तो उसका आप जरूर सेवन करें। प्रभु श्री रामचंद्र जी को अगर आपने लाल वाले या काले वाले अंगूर का भोग लगाया है तो वो आप जरूर खा लें। ये बहुत विशेष माना जाता है। राम नवमी के दिन खीर में मिश्री मिलाकर अगर खाएं तो सोने पर सुहागा। जीवन में कभी भी आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। सारा जीवन आप अमीरी में जीते हैं। इसे आप खाएं और अपने परिवारजनों को प्रसाद के रूप में जरूर खिलाएं। पूरा परिवार इस खीर को अवश्य ग्रहण करें क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी को खीर सबसे अधिक प्रिय होती है। और जो चीज प्रभु श्री राम जी को प्रिय है, अगर वो चीज राम नवमी के दिन आप खा लेते हैं तो पूरे साल जमकर पैसा आएगा। पैसों की किल्लत कभी झेलनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर राम नवमी के दिन आप ये खीर खा लें और काला वाला या लाल वाला अंगूर खा लें, अगर वो नहीं मिला तो हरा वाला अंगूर भी खा लें तो पूरे साल जमकर पैसा आएगा। पैसों की किल्लत आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये एक चीज खा लेने से जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और भगवान का सीधा सीधा आशीर्वाद आपके जीवन में आपको मिलता है। किसी भी प्रकार की किल्लत आपको झेलनी नहीं पड़ती। तो दोस्तों, इस बार की राम नवमी के दिन ये एक चीज आप जरूर खा लें, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके जीवन में धन का अंबार लगा देंगे। माता लक्ष्मी जी आपके घर में सदैव वास करेंगी। माता लक्ष्मी जी फिर कभी आपके घर से नहीं जाएंगी क्योंकि राम नवमी के दिन ये चीजें खाने से विशेष शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप चाहें तो इस दिन साबूदाने की खिचड़ी बनाकर भी खा सकते हैं और ध्यान रखिएगा कि इस दिन सुबह शाम दीपक जरूर जलाइएगा। उत्सव मनाइए, जश्न मनाइए, प्रभु श्री रामचंद्र की भक्ति में लीन हो जाइए। आप गरीबों को दान जरूर करिए। जो चीज आप खाएंगे वो जरूर आप अपने परिवारजनों को भी खिलाइए। फिर देखिए दोस्तों कैसे चमत्कार होता है आपके जीवन में। सुख, शांति, वैभव सब कुछ प्राप्त करते नजर आएंगे आप। धन का अंबार लग जाएगा क्योंकि दोस्तों इस बार की राम नवमी के दिन विशेष शुभ दुर्लभ योग बन रहे हैं। तो वहीं कई सारे राजयोग भी बन रहे हैं। कई सारे ग्रहों का तरिग्रही योग बन रहा है। कई सारे राजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इतने सारे शुभ योग, राजयोग और धन योग के निर्माण के चलते अगर आप राम नवमी के दिन इन चीजों को बनाकर खाते हैं, खिलाते हैं, पूरी श्रद्धा भाव से भगवान श्री राम का पूजन करते हैं तो सफलता दोस्तों आपके कदम जरूर चूमेगी। आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए राम नवमी का पर्व मनाएं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।